टीसीपी नेटवर्क आज आरएपीजी कॉलेज के द्वारा जो वर्ल्ड रेडियो डे है उसका सेलिब्रेशन किया गया और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केयू के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, प्रमुख प्रोफेसर हम इन्हें कह सकते हैं, 20 साल से वहाँ पर काम कर रहे हैं, आबिद अली जी आज हमारे साथ मौजूद है, जो कि मुख्य वक्ता के तौर पर आज आरएपीजी कॉलेज में आए हैं और उनसे बात करते हैं कि आज की उनकी वर्कशॉप कैसी रही। और आज का हमारा जो टॉपिक था साउंड को लेकर, तो साउंड का जो कह लो कि हम कहते हैं कि जो आवाज़ में जो दम होता है वो एक इंसान की पहचान होता है, तो आवाज़ को लेकर ही आज हम इनसे बात करेंगे। हेलो सर। जी सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है आरएपीजी कॉलेज में। आप आए और आपने अपना इतना कह लो कि इतना बिजी शेड्यूल छोड़कर हमें इतना अपना कीमती समय दिया, तो सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है और सर दिल से धन्यवाद है आपका। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सर सबसे पहले तो आज की जो ये वर्कशॉप आपने लेक्चर तो नहीं कह सकते, इसे एक तरह से गेट टुगेदर था, सब बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार था। सर जैसे कि हम अभी निकले ना, जैसे कि हमने वर्कशॉप अटेंड की तो हम बाहर निकले तो सभी के ज़ुबान पर सर आपका नाम था, सर सिर्फ आपका, कि क्या वर्कशॉप थी सर, क्या थे, मतलब ये कह लो कि सब बहुत ही प्रभावित हुए आपसे। तो सर एक तरह से सब आपको अपना आइडल मान रहे हैं, तो सर आपके आइडल कौन है? बड़ा गंभीर सवाल है। आदर्श मैं कहता हूँ, महसूस करता हूँ तो कोई एक नहीं है ना। जहाँ से भी आपको प्रेरणा मिलती है वो मेरे आदर्श बन जाते हैं। आप चाहे स्वामी विवेकानंद जी की बात कीजिए, जो युवाओं के आदर्श हैं। स्वामी विवेकानंद मुझे सिखाते हैं कि सभी शक्तियाँ आप में विद्यमान हैं, आप जो चाहे जहाँ चाहे कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे प्रोफेसर्स जिनकी किताबें पढ़कर मैं यहाँ तक आया हूँ। हमारे सोसाइटी के बहुत सारे मेरे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, मेरे टीचर्स, मेरे स्टूडेंट्स, जो कि मुझे, जिनको मैं आइडल मानता हूँ, कि जो मुझे बताते हैं कि सर आप अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करिए, वो भी मेरे आइडल हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिससे भी मुझे जो भी छोटी सी भी प्रेरणा मिली है या सीखने को मिला है, वो सारे मेरे आदर्श हैं। सर और आवाज़ की ताकत को सर कितना बड़ा मानते हैं आप? ये तो आप बताइए, क्या वर्कशॉप में थे, आवाज़ ही की बात थी, वर्ल्ड रेडियो की बात थी। और इस वर्ल्ड रेडियो डे पर आप देखेंगे कि जो 13 फरवरी को मनाया जाता है, यूनेस्को ने, जिसके साथ 197 देश हैं, उनका ये मानना है कि पूरे विश्व के कल्चर, भाईचारे को, इक्वालिटी को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे मीडिया हमारे पास हैं जो लोगों को सूचनाएं, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हैं। लेकिन रेडियो को ख़ास तौर पर 2013 ये जो अभी चल रहा है 2022 में वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को रेडियो एंड ट्रस्ट करके टाइटल दिया गया है। इसका मतलब बहुत बड़ी बात है कि आवाज़ पर आज भी लोगों को यकीन है, रेडियो पे लोग विश्वास करते हैं। मैं किसी और मीडिया की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ रेडियो की बात कर रहा हूँ कि आवाज़ पर आज भी लोगों को विश्वास है। इसी का टाइटल हमारे वर्ल्ड रेडियो डे ने दिया है कि आप विश्वास करना सीखिए और विश्वास जो कम हो रहा है उसको और ज़्यादा निखारें रेडियो के साथ। सर कैसा सफ़र रहा आपका आज आरएपीजी कॉलेज में आप आए? मुझे इस बात का सुकून है कि हमारे इस संस्थान से शिक्षा दीक्षा लेकर हमारे बड़े होनहार साथी, हमारे छात्र कहें, आप पूर्व छात्र रहे, दिनेश जी, जो कि इस विश्वविद्यालय में हमारे साथ अच्छे अंकों से अपनी जिम्मेदारियों के साथ एमएससी की, उसके बाद उन्होंने फील्ड में बहुत सारा काम किया और काफ़ी अरसे से वो इस कॉलेज में पत्रकारिता विभाग को, और मैं देखकर बड़ा खुश हुआ कि हमारी जो शाख है, कहते हैं ना कि विश्वविद्यालय की शाखाएं हैं, उस शाखा में एक दिनेश जी भी हैं जिन्होंने बहुत लगन के साथ इस पत्रकारिता विभाग को, यहाँ के स्टूडियो को मैंने विज़िट किया और यहाँ की स्ट्रेंथ बच्चों की देखी, जो 150 से ज़्यादा बच्चे पत्रकारिता में, और उस जुझारूपन को देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है, बहुत खुशी हुई है। और मैं तमन्ना करता हूँ कि जैसे दिनेश जी और हम सब लोग साथी कहते हैं कि पत्रकारिता सिर्फ, या ये डिप्लोमा सिर्फ रोज़गार के लिए नहीं है। जैसे आप सभी कोर्सेज़ करते हैं जीवन में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करते हैं, सभी कोर्सेज़ के साथ आप कंप्यूटर का कोर्स सीखते हैं, इसी तरह से हर व्यक्ति को, इवन कि मैं ये कहता हूँ कि मीडिया लिटरेसी के नाते समाज में कोई किसी भी तरह का काम कर रहा है, उसको एक ज़िंदगी में जर्नलिज्म का डिप्लोमा ज़रूर करना चाहिए, जो उसकी निजी ज़िंदगी में। इससे आप कम्युनिकेशन, इससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। और जो लड़ाई है ना,
बेटा बेटी की, बेटे मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो, पति पत्नी की कि मुझे समझ नहीं पा रही हो, दोस्तों की लड़ाई, अरे उसने मुझे जाना ही नहीं, मुझे समझा ही नहीं। इन तरह के सवालों का हल जर्नलिज्म के कम्युनिकेशन के इस कोर्स में है, और आप अपनी बात अच्छे ढंग से स्पष्ट रूप से लोगों के बीच में कहने वाले हो जाएंगे। चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे एक पत्नी के रूप में है, चाहे बेटे के रूप में है, चाहे आप उद्योगपति हैं, चाहे चाय बेचने वाले एक दोस्त हैं, साथी हैं, सबको ये काम आएगा। मैं इस तरह से जर्नलिज्म के डिप्लोमो को देखता हूँ और लोगों को आह्वान करता हूँ कि आप इसे करें। शुक्रिया सर। तो जैसे कि अभी आपने सर को सुना, सर ने आरएपीजी कॉलेज के जो विद्यार्थी थे उनकी तारीफ की, और अगर वहीं आपको हकीकत की बात बताए तो जो विद्यार्थी थे मास कॉम जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने सर से दोबारा सिफारिश किया, उनसे गुजारिश की है कि वो फिर से आरएपीजी कॉलेज में आए और ऐसे ही थोड़ी थोड़ी वर्कशॉप जो है वो लगाते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ही प्रभावित हुए हैं सर की वर्कशॉप से और काफ़ी इंस्पायर भी हुए हैं। ऐसे ही खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए एसीपी नेटवर्क।